स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि श्रृंखला लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। ये 10वां प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष ये हम लेकर के आए हैं और इसमें आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बच्चन सिंह की पुस्तक में क्या कहा गया है, कौन कौन से तथ्य हैं, वो लेकर के आए हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। सारे फैक्ट्स प्रामाणिक पुस्तक से है, इसलिए आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि सूचनाएं आपको सही समय पर मिलती रहें। शुरुआत करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ, सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है। 1899 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1961 ईस्वी में, यानी इनका जो जीवन काल है 1899 से 1961 ईस्वी तक है, ये आप नोट करे रहिए। इनका जन्म बंगाल के महिषादल में हुआ, बंगाल के महिषादल में। सन 1922 में भी समन्वय पत्रिका के संपादक बने। सन 1923 में सेठ महादेव प्रसाद जी ने मतवाला पत्रिका का संपादन शुरू किया और उसी संपादन मंडल में निराला जी ने भी काम करना शुरू किया। तो आपको ये तथ्य सबसे पहले जो मिला वो क्या कि मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे, सेठ महादेव प्रसाद। और ये इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ, 1923 ईस्वी में, और निराला जी भी इस पत्रिका से जुड़े। तो आपको दो तथ्य मिले कि निराला जी ने दो पत्रिकाओं में काम किया, समन्वय पत्रिका में और मतवाला पत्रिका में। अब मतवाला पत्रिका के बारे में भी हम देखते हैं कि इसका जो उद्देश्य वाक्य था वो क्या था। इसका उद्देश्य वाक्य था, अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। ये मतवाला पत्रिका का मोटो वाक्य था, उद्देश्य वाक्य था। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कि ये उद्देश्य वाक्य निराला जी ने लिखा हुआ था मतवाला पत्रिका के लिए। तो ये मतवाला पत्रिका के बारे में, उनके संपादक के बारे में और उसमें लिखे हुए निराला जी के ये उद्देश्य वाक्य आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम देखते हैं, निराला जी अपनी पहली कविता या पहली रचना जूही की कली को मानते हैं, जो कि 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये निराला जी का मानना है, उन्होंने लिखा है। लेकिन रामविलास शर्मा जी निराला की रचना भारत की वंदना 1920 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई, निराला की पहली प्रकाशित रचना मानते हैं। ध्यान रखिएगा, निराला जी स्वयं अपनी जो पहली रचना मानते हैं वो जूही की कली 1916 में, और रामविलास शर्मा जी भारत माता की वंदना नाम की एक उनकी कविता है जो 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई, निराला जी की पहली प्रकाशित रचना मानते हैं जो प्रकाशित हो चुकी हो। अगला तथ्य है, निराला जी ने, आप सभी जानते हैं कि मुक्त छंद के प्रणेता या मुक्त छंद को चलाने वाले निराला जी थे। मुक्त छंद का कॉन्सेप्ट हिंदी साहित्य में अगर आया कविता में तो निराला जी से आया। निराला जी उसके बारे में लिखते क्या हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह ही कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, मुक्त छंद के बारे में निराला जी ने लिखी हुई है। दोस्तों, अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे देखते हैं, निराला जी द्वारा सुझाए गए मुक्त छंद को आलोचकों ने क्या नाम दिया। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निराला के जो मुक्त छंद हैं आलोचकों ने उनसे क्या नाम दिया। उसे आलोचकों ने रबर छंद भी कहा और केचुआ छंद भी कहा। निराला ने अपने सभी मुक्त छंदों को अनामिका कविता संग्रह में संग्रहित किया। अब यहाँ से आपको दो तथ्य मिलेंगे कि अनामिका जो कविता संग्रह निराला का था वो पहला कविता संग्रह है और इसका पहला संस्करण 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक, अनामिका का पहला संस्करण 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और निराला की पहला कविता संग्रह है निराला जी का। अनामिका का दूसरा संग्रह भी, दूसरा संस्करण जो प्रकाशित हुआ वो 1937 ईस्वी में, पहला 1923 में और दूसरा उसको परिवर्धित करके, संशोधन करके उसका दूसरा संस्करण 1937 ईस्वी में निकाला गया। और निराला जी की सबसे महत्वपूर्ण दो रचनाएं जिसे
बच्चन सिंह ने प्रौढ़ रचनाएं निराला की कहा है सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। ये दोनों कविताएं अनामिका कविता संग्रह के दूसरे संस्करण में सम्मिलित की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं में पूछता है कि निराला की कविता सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा किस कविता संग्रह में संग्रहित है। तो अनामिका में, और दूसरा संस्करण 1937, ये आपको ध्यान रखना है। निराला जी की प्रसिद्ध कविता तुलसीदास 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सरोज स्मृति जो उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु पर उन्होंने लिखा हुआ है, वो कविता हिंदी का प्रथम शोकगीत माना जाता है, 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में है, इसे आपको ध्यान रखना है। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बच्चन सिंह के अनुसार निराला रचित तुलसीदास कविता राम की शक्ति पूजा का पूर्व चरण है, यानी राम की शक्ति पूजा का पूर्व चरण तुलसीदास कविता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। शक्ति पूजा का मूल स्रोत बंगला के कृतिवास रामायण में है। ऐसा पूछा जाता है कि राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत कहाँ मिलता है, तो बंगला के कृतिवास रामायण में है। सन 1961 ईस्वी में निराला जी का अंतिम गीत प्रकाशित होता है, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, 1961 में उनकी मृत्यु होती है और अंतिम गीत पत्रोत्कंठित नाम से प्रकाशित होता है। निराला जी की कुछ पंक्तियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला, ये निराला जी की पंक्ति है। राम की शक्ति पूजा से उनकी जो पंक्ति है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, यह कह हो गई महाशक्ति राम के वदन लीन। ये पंक्ति राम की शक्ति पूजा से निराला जी की है। इसके अलावा आप जानते हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कविता से है। ठीक, बादल राग कविता है उनकी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, और निराला के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण सारे तथ्य हम बच्चन सिंह जी की पुस्तक से आपके लिए एकत्र करके लाए हैं, ताकि आप परीक्षाओं में निराला से पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न को गलत न करें और आपकी जो मार्किंग है वो सही हो। तो परीक्षाएं आपकी नज़दीक हैं, उत्साहित रहिए, जोर कसिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, प्रैक्टिस सेट जितने ज़्यादा हो सके उतने सॉल्व करिए, और मन को हतोत्साहित बिल्कुल मत करिए कि कैसा होगा, पिछला एग्ज़ाम कैसा हुआ, इस बार का एग्ज़ाम कैसा होगा। उम्मीद रखिए अच्छा होगा, और सारे नोट्स अपने जितने भी हैं आप रिवाइज़ करिए। कुछ अगर आपको नोट्स हमारे चैनल पे पढ़ाए जाने वाले जो नोट्स अगर चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है संपर्क कर सकते हैं, और उनसे आपको बहुत मदद मिलेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। फिर एक नए वीडियो में एक नए कवि के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।